हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज 1 सितंबर 2020 है। हम लोग आज के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो करंट अफेयर्स सिलेक्ट किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ठीक है, आज के प्रश्न 1 हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न 1 है, एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल NDC TIA को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट जवाब होगा नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग यहाँ पे आया है, तो नीति आयोग के बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग है देश के विकास के लिए नीतियां बनाना, विकास नीतियां बनाता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। बहुत एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वो राजीव कुमार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से मैं बोल देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो उसके CEO जो है उनका नाम है अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के CEO हैं। और अब दोस्तों, नीति आयोग का प्रमुख नीति क्या है? तो नीति आयोग का प्रमुख नीति है थिंक टैंक। थिंक टैंक इनका प्रमुख नीति है। दोस्तों, नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते थे। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात आएगा तो नरेंद्र मोदी होंगे। और उपाध्यक्ष की बात आएगा तो उपाध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया, याद करने की जरूरत है। तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, मैंने बताया था। और नीति आयोग का CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं जो बोल रहा हूं, आप बिल्कुल नोटबुक में टोटल क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से बनेंगे। मैंने जितना बताया वहां से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। चले हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। नीति आयोग को ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी के उपायों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और परिवहन को डीकार्बोनाइज करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज का प्रश्न 2 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? दोस्तों, वेस्ट टू एनर्जी क्या है? तो वेस्ट टू एनर्जी के तहत अपशिष्ट से राज्य सरकार अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न का कार्य करेंगे। तो ये सही जवाब जो आपका है, जो इसका राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन C3 उत्तराखंड होगा। दोस्तों, ये रहा मैप में उत्तराखंड। अब उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था। और दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। और दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में ही है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में ही हुआ था नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री, ये भी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड से ही निकलते हैं उद्गम स्थल है दोनों नदियां का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इससे मुख्य बिंदु जो है, इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B2 नई दिल्ली। दोस्तों, ये रहा मैप में नई दिल्ली। नई दिल्ली राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराज्यपाल दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल अनिल बैजल। ये बहुत पेपर में पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और प्राचीन नाम क्या है दिल्ली का? तो इंद्रप्रस्थ प्राचीन नाम हुआ। और भारत की राजधानी नई दिल्ली
कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1911 में। भारत की राजधानी पहले कोलकाता था, लेकिन प्रस्तावित किया गया था 1911 में। और भारत की राजधानी नई दिल्ली बना कब था? तो 1912 में बनाया गया था। दोस्तों एक और क्वेश्चन जो बनते हैं, पहले जो भारत की राजधानी 1912 में बने थे वो पुरानी दिल्ली बने थे। अब पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था भारत की राजधानी को? तो वो 1931 में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 जो है वो है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले, जो कि सबसे अधिकतम जिला वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश ही है। ये क्वेश्चन आया भी है बहुत। तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की 2 राजधानी है। पहला राजधानी प्रशासनिक और विधायिका राजधानी जो है वो लखनऊ को बनाया गया है, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है। और दूसरा राजधानी जो है वो न्यायिक राजधानी है, वो प्रयागराज को बनाया गया है। और प्रयागराज किस शहर का नया नाम है? तो प्रयागराज है इलाहाबाद का नया नाम। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 31 सीट हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 80 सीट हैं। सब सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश ही है। दोस्तों अब उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मचूक के मतलब होता है मुंबई उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये तीनों का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और दोस्तों 1862 में मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता का हुआ था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। जितने भी उच्च न्यायालय की स्थापना मैंने बताया, यह स्थापना पूछे जाते हैं और इसी में से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप टोटल उच्च न्यायालय के जितने भी स्थापना वर्ष मैंने बताया, आप अपने माइंड में रखने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात आता है तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का तो वो राजस्थान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मुख्य बिंदु है, इस योजना के तहत विस्थापित व बेरोजगार हेतु अनुसूचित जाति के परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने दक्षिण जापान के तनेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है अपना पहला मार्स मिशन, जिसका नाम है होप। तनेगा सीमा यानी कि जापान देश का नाम है। जापान के किस अंतरिक्ष स्टेशन से? तो तनेगा सीमा से लॉन्च किया है UAE ने। सबसे पहला UAE का पहला मार्स मिशन होप है। तो दोस्तों ये रहा मैप में UAE की राजधानी कहाँ है? तो आबू धाबी है। और मुद्रा का नाम क्या है? तो दिरहम है मुद्रा UAE का। दोस्तों वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। और राजभाषा क्या है? तो अरबी है राजभाषा। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। और मानव विकास सूचकांक में स्थान कैमा है UAE का? तो मानव विकास सूचकांक में 40वां स्थान है UAE का। और भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कैमा है? तो 129वां स्थान है 2020 में। और जस्ट इसके पहले 2019 में भारत का स्थान कैमा था मानव विकास सूचकांक में? तो 130वां स्थान था। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत एग्जाम में। दोस्तों आज का प्रश्न 6 जो है वो है, हाल ही में कौन महिला IT कंपनी HCL टेक की प्रमुख बनी है? दोस्तों HCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड होता है। तो आपका राइट जवाब होगा रोशनी नाडर। दोस्तों HCL के संस्थापक व अध्यक्ष जो हैं वो शिव नाडर हैं। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया जा चुका है। HCL की स्थापना कब हुआ था? तो 11 अगस्त
1976 को स्थापना हुआ था HCL का, और HCL का मुख्यालय जो है वो नोएडा में है। और HCL के संस्थापक व अध्यक्ष शिव नाडर की पुत्री हैं ये रोशनी नाडर, उनके पुत्री हैं। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आज का प्रश्न 7 है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट जवाब होगा तीसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें चीन पहले स्थान पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आज का है, हाल ही में भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपका राइट जवाब होगा प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीती थी? तो सन 2000 ईस्वी में जीती थी। और प्रियंका चोपड़ा का प्रथम फिल्म का नाम यदि पूछा जाए तो उनका पहला फिल्म है थमी जहन। थमी जहन एक कौन सा फिल्म है? तो तमिल फिल्म है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2002 में रिलीज हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आज का प्रश्न 9 है, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो आपका राइट जवाब होगा मार्कस रैशफोर्ड। दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। और ये हैं आपको मार्कस रैशफोर्ड जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का प्रश्न 10 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट जवाब होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों ये रहा मैप में सूरीनाम। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा संप्रभु देश है। राजधानी यहाँ का कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है पैरामारिवो। राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं। नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था ये सूरीनाम कब हुआ था? तो 25 नवंबर 1975 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था सूरीनाम। सूरीनाम की मुद्रा का नाम क्या है? तो सूरीनाम डॉलर मुद्रा का नाम है। और वहाँ का राजभाषा क्या है? तो डच है राजभाषा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जो कल के लिए होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 11, इसका फास्ट जवाब आपको देना है। जिस छात्रों का सबसे फास्ट जवाब आएगा उनके नेक्स्ट डे यानी कि 2 सितंबर के करंट अफेयर्स में उनका नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, कल का प्रश्न जो होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है वो है, हाल ही में किस भारतीय को वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? इसका जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब 31 अगस्त का जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आपको दिया गया था वो था, हाल ही में कौन गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जिसका राइट जवाब था इरफान अली। और सबसे फास्ट जिन छात्रों का जवाब आया है उनका नाम है प्राची दीक्षित। प्राची दीक्षित का सबसे फास्ट जवाब आया है। तो प्राची दीक्षित को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही पढ़ाई करते रहें। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को, अभी जो जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वो सब पे शिक्षा के बारे में आंदोलन की बातें चल रहे हैं। तो ठीक है, जो भी है बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ यदि वैकेंसी आ जाए, अभी तो क्या तैयारी है, तैयारी भी तो होना चाहिए छात्रों का। तैयारी है नहीं, आंदोलन की बातें करने चलने लगे। तो बिल्कुल आप इन ये सब बातों से अलग रहें और अपना तैयारी पहले बेस्ट करें। वैकेंसी कभी नहीं रुकता है और न कभी रुकेगा। वैकेंसी आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि वैकेंसी नहीं आएगा। अभी कुछ समय खराब चल रहा है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप डीमोटिवेट नहीं हो। और मैं डीमोटिवेट करना भी नहीं चाहता हूं किसी छात्रों को, ताकि यदि मैं डीमोटिवेट कर दूं अभी तो फिर पढ़ाई से उनका रुझान है वो कमेगा। फिर आने वाला समय में यदि कोई वैकेंसी आता है तो फिर रिजल्ट भी नहीं होगा। क्योंकि अभी देखिए वैकेंसी तो आ ही रहा है, नहीं कैसे आ रहा है। एनसीएल का भी वैकेंसी आया है और एमपी में जेल प्रहरी का भी वैकेंसी आया है और बिहार में भी आया है, अभी दरोगा का पोस्ट आया है। सब जगह आ रहे हैं पोस्ट, ये कम से कम देखो। ठीक है, अब रेलवे ने ऐसे किया है तो क्या मतलब ये थोड़ी किया गया है, नारे लगा दिया गया है तो मतलब वैकेंसी बंद कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप ये अफवाहों से दूर रहें और अपनी तैयारी को शीर्ष पर ले जाएं। तैयारी रहेगा तो ही रिजल्ट हो जाएगा। यदि अभी आप ये मान लीजिए, सोच लीजिए यदि 1 लाख भी वैकेंसी आता है तो जिसका तैयारी होगा उसी का रिजल्ट होगा। ये नहीं है कि सब लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, जिनका तैयारी नहीं है उनका भी रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं।
तो इसीलिए पहले तैयारी करो, उसके बाद जो करना है वो सब अपने आप होगा। समय अभी खराब चल रहा है, हमेशा समय खराब नहीं चलता है, कभी न कभी समय अच्छा होगा और रिजल्ट होगा। तो बिल्कुल आप अपना तैयारी पर ध्यान दें, बिल्कुल अफवाहों से दूर रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।